हेलो दोस्तों, केपी एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो 1925 ईस्वी में सबसे पहले भारत में विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला समझते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न समझते हैं। तो कहा गया है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो किए थे आर्यभट्ट ने किए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है इसका लिपि है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है ये चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके आगे का प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न समझते हैं, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हैं जो कि कान में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये पूछा जाए कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 3 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न ये कहा गया है, सूर्योदय का देश इन नाम में से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है और ये प्रश्न जो है ये रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो जो कि क्या है? जापान का राजधानी है। अगला प्रश्न समझते हैं। कहा गया है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेंट जो थे ये सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़े थे। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो सुपीरियर झील है ये विश्व में सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो होता है इसको सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो होता है इसके उपयोग के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो थे इनको शहीद आजम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सा है? तो हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल जो प्रदेश होता है इसमें सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो थे इन्होंने महाभारत का रचना किए थे। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न ये कहा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहे थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे।
इसका अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा जो फूले थी इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और ये पूछा जाए कि इस समय जो कौन वायसराय थे? तो डलहौजी जो हैं ये थे, डलहौजी नहीं सॉरी गलती हो गई, ये थे करजन, जो करजन थे वहाँ इस समय का वायसराय थे। अगला प्रश्न होते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर नाम है। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो कहा गया है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की आरंभ की थी? द ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे जो भारत में शुरू की थी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं।